गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए आज हम लोग सॉल्व करते हैं जेई PYQs और आज मैंने चैप्टर लिया हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो सभी बच्चे सभी कंसेप्ट को, इस सभी क्वेश्चंस को अच्छे से वॉच करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन जो आपको जेई 2023 में आया हुआ है, क्या बोलता है? अरेंज द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के बेसिस पर इसको क्या करना है, आपको अरेंज करना है ना। यहाँ पर n का वैल्यू आप देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है 3, n का वैल्यू दिया हुआ है 4, n का वैल्यू दिया हुआ है 3 और यहाँ पर n का वैल्यू दिया हुआ है 3। ये तो n का वैल्यू है, राइट। अब इसके बाद यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है? l का वैल्यू। l का वैल्यू कितना है? 0। अब l क्या होता है? देखिए, जो L होता है हमारे पास, L होता है, ये होता है एजिमुथल क्वांटम नंबर, राइट। और एक होता है हमारे पास L, ये डिनोट करता है सबसेल को। किसको डिनोट करता है? सबसेल को। सबसेल क्या होता है हमारे पास? S P D F, राइट। S के लिए L की वैल्यू क्या होता है? 0, याद करना पड़ेगा आपको। P के लिए क्या होता है? 1, D के लिए 2 एंड F के लिए 3। ये होता है एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू फॉर S P D F, राइट। आइए, L का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3। L का वैल्यू 0 दे रखा है, तो N का वैल्यू तो 3 है और L का वैल्यू 0 है। L का वैल्यू 0 किसके लिए होता है? S के लिए। इसका मतलब ये क्या हो गया आपका? 3S हो गया, राइट। आइए यहाँ पर n का वैल्यू कितना दे रखा है? 4 और l का वैल्यू कितना दे रखा है बच्चा? 0। तो क्या हो जाएगा फिर? 0 किसके लिए होता है? s के लिए, राइट। कोई दिक्कत है? आइए यहाँ पर थर्ड में n का वैल्यू 3 है, तो 3 ले लेते हैं। और l का वैल्यू कितना है? 1। l का वैल्यू 1 किसके लिए होता है? p के लिए। किसके लिए होता है? p के लिए। दिखा आपको? देखिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3p आ जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा? 3p। यहाँ पर आइए, n का वैल्यू कितना है? 3 और l का वैल्यू 2 है। देखिए, l का वैल्यू 2 किसके लिए होता है? l का वैल्यू 2 किसके लिए होता है? d के लिए। तो यहाँ पर कौन आएगा? 3d आएगा ना। ये हमने क्या निकाल दिया यहाँ से? ये हमने निकाल लिया ऑर्बिटल्स। एक आया 3s, 4s, 3p, 3d। इस डाटा के बेसिस पर, इस डाटा के अकॉर्डिंग m को चेक नहीं करना आपको, समझिए। m को नहीं देखना होता है। हम n और l के बेसिस पर ही हमने क्या कर लिया, यहाँ पे ऑर्बिट बना लिया। एक होगा 3s, 4s, 3p, 3d, राइट। अब कहता है इसका क्या निकालिए? एनर्जी के बेसिस पर। तो एनर्जी कैसे निकालते हैं आपको पता है? एनर्जी निकालते हैं हम लोग किसी भी ऑर्बिटल की एनर्जी जो निकालते हैं वो निकालते हैं हम लोग n+l रूल से। याद ही होगा आपको, n+l रूल से निकालते हैं, है ना। चलिए, n+l रूल से निकालिए। यहाँ पर n की वैल्यू कितना है? 3 और l की वैल्यू है 0। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं 3। ये किसका वैल्यू है? ये है आपका n+l का वैल्यू, राइट। n+l का वैल्यू 3। इसका वैल्यू कितना होगा? 4। इसका वैल्यू कितना होगा? 3 1 4। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 2। कितना हो गया? 5। यही हुआ ना, n+l का वैल्यू निकाल लिया हमने, n+l का वैल्यू। इसके बाद क्या करते हैं? जिसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, है ना। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ रहा है, तो सबसे ज़्यादा किसका वैल्यू है? n+l की वैल्यू 5 का। कौन है ये? 3d है, मतलब d है ना, d का वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा, d का एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पर 2 वैल्यू आ रहा है 4 4 का, आ रहा है ना 4 4 का। तो जब 2 वैल्यू आ जाए, सेम वैल्यू आ जाए n+l की वैल्यू अगर सेम आ जाए, तो आप जिसके n की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो किसकी होगी? b की एनर्जी ज़्यादा होगी, क्योंकि b में n की वैल्यू कितनी है? 4 है। उसके बाद कौन आएगा? c
और सबसे लास्ट में कौन आ जाएगा, ए। समझ में आ गया। इस तरह से आप ऑप्शन चेक कर लीजिए कौन सा होगा, यहाँ पर चेक करें ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी में देखिए क्या दिया हुआ है, डी बी सी ए, ये तो हमने निकाला था यहाँ से। क्लियर हो गया। तो N+L रूल से आप इस तरह से यहाँ पर एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर शायद दिखाई नहीं देगा वो आपको, तो मैं यहाँ पर अच्छे से लिख देता हूँ। यहाँ पर क्या निकालने जा रहे हैं, N+L, ठीक है, ये निकाल रहे हैं। इसकी वैल्यू कितनी आई थी बताइए, यहाँ पर एक बार मैं इसको अरेंज कर देता हूँ। कितना आया था, इसकी वैल्यू 3 आया था। इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 3, है ना, और ये 4 इस तरह से। क्लियर हो गया। N+L, अरे एन मतलब क्या हो गया, एन मतलब हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मतलब ये जो 3 है ये यही तो है रेड वाला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, है ना। और एल क्या है, एल तो यहाँ दे रखा है, देखो जिसको हमने पर्पल कलर से सराउंड किया हुआ है, ये एल के दोनों को जोड़ लो, बस सिंपल सी बात है, हो जाएगा N+L की वैल्यू निकाल लेंगे इस तरह से। ओके बच्चे, तो हम लोग मूव करते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी है, सोच भी नहीं सकते कितना ईजी है। यहाँ पर क्या कर रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन द सेल n=4। n=4 है, मतलब नंबर ऑफ सेल की जो वैल्यू है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है, ये कितना दे रखा है, 4। तो कितना इलेक्ट्रॉन ये कैरी करेगा, वो जो 4th नंबर का सेल है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट होगा, कितना इलेक्ट्रॉन आएगा। तो प्यारे बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट या फिर इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सेल बोलते हैं। कैसे निकालते हैं, तो बच्चा वाला क्वेश्चन है, 2n², है ना, 2n²। तो बताइए यहाँ पर 2 और n का वैल्यू कितना दे रखा है, 4, तो 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये 32 इलेक्ट्रॉन्स आएगा। जो 4th नंबर का सेल होगा उसमें कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 32 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके बच्चा, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ये जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका JEE 2022 में। बहुत ही रिसेंट क्वेश्चन जो अभी पूछा गया वो सभी क्वेश्चन हमने यहाँ पर इंक्लूड किया है। तो क्या बोलता है, गिवन बिलो आर द क्वांटम नंबर्स ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स। 4 इलेक्ट्रॉन्स का क्वांटम नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। पूछ रहा है, ये कह रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। अच्छा, मैंने अभी क्या बताया कि जब भी आपको एनर्जी, इंक्रीजिंग एनर्जी, डिक्रीजिंग एनर्जी या एनर्जी के बेसिस पर अरेंज करना है, इस तरह का कंसेप्ट आता है, तो आप वहाँ पर कौन सा रूल लगाते हैं, N+L रूल लगाते हैं। क्या लगाते हैं वहाँ पर, ये निकालते हैं हम लोग N+L रूल से, है ना। तो N+L रूल क्या कहता है, N क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और L क्या है, एजिमुथल क्वांटम नंबर। तो यहाँ पर आपको सिर्फ चेक करना है N+L, तो ये चेक करें फर्स्ट में, यही ना, बाकी को काउंट नहीं करना बच्चा, बाकी को काउंट नहीं करना। बताइए क्या होगा, N का वैल्यू 3 है और L का वैल्यू 2 है, तो कितना हो जाएगा, 5, है ना। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर चेक करो, इस पे N+L की वैल्यू कितनी होगी, N की वैल्यू 4 है और L की वैल्यू 1 है, कितना हो जाएगा, 5। बहुत बढ़िया, आ जाओ इधर, इसको चेक कर लेते हैं N+L के बेसिस पर। यहाँ पर N की वैल्यू कितनी है, 4, L की वैल्यू 2, कितना हो गया ये, 6, राइट। आ जाइए आगे मूव करते हैं हम लोग। यहाँ पर चेक कर ले N+L कितना हो गया, N की वैल्यू 3, L का वैल्यू 1, कितना हो गया बच्चा, 4 आ गया। मैंने आपको क्या समझाया, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ N+L ग्रेटर विल बी एनर्जी, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ N+L ग्रेटर विल बी एनर्जी। पढ़ाया मैंने आपको ऑलरेडी, है ना। तो N+L का वैल्यू निकाल लीजिए, निकाल लिया हमने। अब बताइए यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा है, कौन सा, सी ऑप्शन की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोल रहा है ना, तो पहले सबसे कम वाला एनर्जी लिखेंगे। अरे थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करेंगे ना, तो पहले छोटा वाला वैल्यू लिखेंगे। तो छोटा वाला वैल्यू कौन आएगा, छोटा वाला कौन आएगा बच्चा, डी में 4 ही है, यही आएगा ना। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट है, इसकी एनर्जी सबसे कम होगी, इसकी एनर्जी सबसे कम होगी। उसके बाद कौन होगा,
5 वाला। कौन होगा बच्चा? अरे सुन रहे हो? कौन होगा? 5 वाला। 5 ये भी है और 5 ये भी है। तो कौन होगा? जिसका नंबर ऑफ सेल कम होगा, n की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी। तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना है? 4 और यहाँ पर n की वैल्यू कितना है? 3। मतलब इसके बाद कौन आएगा? A आएगा जिसकी एनर्जी कम होगी। ओके, उसके बाद कौन आएगा वो तो पता चल ही गया होगा आपको, B। एंड आफ्टर दैट सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी? 6 वाले की। 6 वाले की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, दैट इज C। चेक कर लीजिए ये ऑप्शन आपको कहाँ दिखता है, वही उसका करेक्ट ऑप्शंस होंगे। तो चलिए यहाँ पर आप चेक कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्यों? क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में देखिए डी ए बी सी, ये मैंने बताया था आपको। तो इस तरह से n+l रूल यूज करके आप ऑर्बिटल्स की एनर्जी निकालेंगे। आफ्टर दैट अगर वो पूछता है इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है n+l की उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, n+l की वैल्यू जिसकी कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी, और इस तरह से आप अरेंज कर पाएंगे। ओके बच्चों, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, ये क्वेश्चन भी आपका क्या है? JEE 2022 का क्वेश्चन है, 2022 का क्वेश्चन है। क्या कहता है? बिल्कुल वही क्वेश्चन है, करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। फिर से वही बात आ गई। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी की बात जब भी आएगी तो आप कौन सा रूल लगाएंगे प्यारे बच्चों? बताइए बताइए जल्दी से, कौन सा रूल लगाएंगे यहाँ पर? n+l रूल। क्या लगाएंगे यहाँ पर? n+l रूल लगा देंगे, है ना? तो चलिए लगा देते हैं। n का वैल्यू और l का वैल्यू चेक करना है, और किसी का वैल्यू आपको चेक नहीं करना है। n की वैल्यू 3, l का वैल्यू 0, कितना हो गया n+l? बताइए, n+l का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पर? 3 हो गया, है ना? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। n का वैल्यू 4, l का वैल्यू 0। तो यहाँ पर बताइए n+l का वैल्यू कितना हो गया बच्चा? यहाँ से हो गया 4। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं यहाँ से थर्ड क्वेश्चन में। n की वैल्यू 3, l का वैल्यू 1। तो क्या हो गया यहाँ से? n+l का वैल्यू बताइए कितना हो गया? 4, राइट। फोर्थ में देखिए डी में n का वैल्यू 3, l का वैल्यू 2। तो यहाँ से n+l का वैल्यू कितना हो गया? 3 to 5। अब क्या बोल रहा है? अब बोल रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। डिक्रीजिंग ऑर्डर में बात कर रहा है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब सबसे पहले उसको लिखना जिसकी एनर्जी ज़्यादा है। किसकी ज़्यादा वो एनर्जी है? 5। 5 क्या ऑप्शन है? डी। तो यहाँ पे लिख दिया हमने डी की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद आइए 4 वाला होगा ना, लेकिन 4 में 2 ऑप्शन है, तो किसको चूज करेंगे? जिसकी n की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो जिसकी n की वैल्यू किसकी ज़्यादा है? यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, तो B ज़्यादा होगी। तो कौन होगा? B। और उसके बाद श्योर है कौन आएगा? C। उसके बाद सबसे लास्ट में कौन आएगा बच्चा? A आएगा। तो ये ऑप्शन आप कहाँ पे मिलता है? आपको मैच कर लीजिए, दैट विल बी करेक्ट। तो ये आप देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन ए को ही देख लीजिए, परहैप्स यही आंसर होगा। डी का एनर्जी सबसे ज़्यादा, बी सी ए। बहुत बढ़िया, ये तो मैंने लिखा था। इस तरह से n+l की रूल को अप्लाई करके आप एनर्जी का डिक्रीजिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल्स निकाल पाएंगे। ओके बच्चे, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ये भी क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है JEE 2022 का क्वेश्चन है ना? ये क्वेश्चन एकदम रिसेंट क्वेश्चन है। क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट अलाउड। जो अलाउड नहीं है, जो मतलब हो ही नहीं सकता है। 4 सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर जो हो ही नहीं सकता है, वो इसमें से आपको चूज करना है। तो मैंने आपको एक बातें बताई थी। क्या बताई थी? आप याद करें कि n क्या है आपका? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या है बच्चा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, है ना? इसको अपन किससे नोट करता है? n से नोट करते हैं, राइट? क्लियर हो गया। उसके बाद दूसरा होता है हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको अपन डिनोट करता है किससे? l से, स्मॉल l से डिनोट करते हैं।
तो आपको हमने एक यहाँ पे ट्रिक समझाया था, जब आप क्लास कर रहे होंगे वहाँ पर मैंने आपको समझाया था कि n की वैल्यू ऑफ n कैन नेवर बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ l। ये वैल्यू कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं होता है, दोनों वैल्यू कभी भी बराबर नहीं होगा। और पहला बात तो ये समझा दिया था। दूसरा बात हमने ये समझा था कि वैल्यू ऑफ n will always be greater than वैल्यू ऑफ l। वैल्यू ऑफ l से हमेशा वैल्यू ऑफ n जो होगा वो क्या होगा बच्चा, ज़्यादा ही होगा, है ना। चलिए चेक करते हैं। यहाँ पर n का वैल्यू 3 है, l का वैल्यू 2 है। n और l पे ही आप ज़्यादा फोकस करें, यहीं से आपको ऑप्शन मिल जाएगा। n का वैल्यू 3 है और l का वैल्यू 1 है, तो ये श्योर है, ये तो सेट होगा ही होगा, ये तो बनेगा सेट, कोई दिक्कत नहीं है। n का वैल्यू 3, l का वैल्यू 2, बहुत बढ़िया। और m का वैल्यू l का प्लस माइनस करके निकालते हैं, तो -2 आएगा, बिल्कुल आएगा, ये भी हो जाएगा। n का वैल्यू 3 और l का वैल्यू 3, अरे सर नहीं सर, कभी भी नहीं हो सकता है। l और n की वैल्यू कभी भी बराबर नहीं होता है। n और l की वैल्यू कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं होता है, ये मैंने आपको बहुत बार समझाया हुआ है और यहाँ पर भी मैंने मेंशन कर दिया था। वैल्यू ऑफ n कैन नेवर बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ l। तो करेक्ट ऑप्शन इज दिस, सी ऑप्शन इज बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये सेट कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता, ये सेट कभी नहीं बन सकता है। क्लियर हो गया। इस तरह से आपने चेक कर लेना है। ये क्वेश्चन बहुत बार आपको नीट और जेई में भी आता रहता है, इस तरह के क्वेश्चंस। ओके बच्चे, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए, ये क्वेश्चन भी आपका 2022 का क्वेश्चन है, जेई 2022 का क्वेश्चन है ना। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है नोड्स के रिगार्डिंग है। नोड्स, एक होता है ऑर्बिटल, एक होता है नोड्स। नोड्स क्या होता है, मैंने आप लोग को ऑलरेडी पढ़ा रखा है। नोड्स क्या होता है बच्चा, 3D स्पेस होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की मतलब फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं होता है उसको बोला जाता है नोड्स, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन होता है उसको बोला जाता है ऑर्बिटल। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन 3D स्पेस है, 3D स्पेस है नोड्स, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, 0 होता है, उसको नोड्स बोला जाता है। और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है उसको ऑर्बिटल्स बोला जाता है। यही अंतर है नोड्स एंड ऑर्बिटल्स में। तो नोड्स दो तरह के होते हैं। नोड्स कितने तरह के होते हैं बच्चे, 2 तरह के होते हैं। एक होता है आपका रेडियल नोड्स। कौन होता है बच्चा, रेडियल नोड्स। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, या इसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर नोड्स, एंगुलर नोड्स, राइट, एंगुलर नोड्स। और दूसरा होता है हमारे पास रेडियल नोड्स, रेडियल नोड्स। इस तरह से 2 नोड्स होते हैं हम, एक होता है रेडियल नोड्स, एक होता है एंगुलर नोड्स। एंगुलर नोड्स को इंडिकेट किया जाता है एल से। एंगुलर नोड्स को किससे नोट किया जाता है, एल से नोट किया जाता है। एल से मतलब एजिमुथल क्वांटम नंबर, जो एल की वैल्यू होगी वही उसका वैल्यू हो जाएगा एंगुलर नोड्स। और रेडियल नोड्स को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, n माइनस एल माइनस 1, n माइनस एल माइनस 1। और इस दोनों को जब जोड़ेंगे आप, अरे ध्यान देख लो, यहीं पे नोट्स भी मैंने समझा दिया आपको। इस दोनों को जब आप जोड़ेंगे, मतलब रेडियल नोड्स एंड एंगुलर नोड्स, जब इस दोनों को जोड़ देंगे आप तो क्या निकलेगा बताओ, ये L माइनस एल और ये L कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा n माइनस 1। और इसको बोला जाता है टोटल नोड्स, टोटल नोड्स बोला जाता है। इस तरह से हम टोटल नोड्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल नोड्स क्या होता है, n माइनस 1। एंगुलर नोड्स क्या होता है, L, ठीक है। और इसमें से टोटल नोड्स में से अगर आपने एंगुलर नोड्स को माइनस कर दिया तो निकल जाएगा आपका रेडियल नोड्स, है ना, n माइनस 1 माइनस एल। टोटल में से एंगुलर चला गया तो रेडियल बचेगा, क्योंकि इस दोनों का सम, अरे सुन रहे हो हमारी बात, इस दोनों का सम क्या होता है बच्चा, टोटल नोड्स होता है। इस दोनों का सम
ये हो गया पहला पार्ट रेडियल नोड्स, एंगुलर नोड्स, और ये हो गया आपका दूसरा। इस दोनों का सम निकालेंगे तो क्या दे देगा आपको, टोटल नोड्स दे देगा। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब ये केस अप्लाई करना हमें 4P के लिए। किसके लिए, 4P के लिए। ध्यान देखिए 4P के लिए यूज करना है ना, 4P के लिए। अगर आपसे पूछता है यहाँ पर सबसे पहला पार्ट क्या पूछ लेता है, अगर पूछा नहीं है यहाँ पर आपसे, बट आप समझिए यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 4। अरे बच्चा यही 4 तो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये 4 तो ये 4 है, हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए L, 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 L क्या होता है, एजिमुथल क्वांटम नंबर। और P के लिए L की वैल्यू कितनी होती है, S के लिए 0, P के लिए 1, याद है ना आपको, तो यहाँ पर 1 आ गया। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। ये यहाँ से निकाल लिया, यहाँ से हमने ये वैल्यू कैलकुलेट कर ली, यहाँ से हमने ये वैल्यू कैलकुलेट कर ली, राइट। क्लियर हो गया। चलिए आगे हमें क्या निकालना है, यहाँ से हम निकाल लेते हैं बच्चा, यहाँ से हम निकाल लेते हैं, ध्यान देखिए यहाँ से निकालते हैं हम टोटल नोड्स, टोटल नोड्स निकाल लीजिए पहले आप। टोटल नोड्स का फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने ऊपर लिखा था, अब दिख ही रहा होगा आपको, क्या है n-1। n की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों, 4, तो क्या बन जाएगा यहाँ से बताइए, 3 - 1 दैट इज 2। तो टोटल नोड्स कितना बन गया, 2 बन गया, राइट। अब आपसे पूछा जाता है रेडियल नोड्स भी पूछ रहा है, देख लीजिए ऊपर में क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, यहाँ से आपको रेडियल नोड्स पूछ रहा है, रेडियल नोड्स पूछता है आपसे। तो रेडियल नोड्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, अभी तो बताया था n-1 या n-l-1। तो बताइए यहाँ से n की वैल्यू कितनी है, अरे सर n की वैल्यू तो 4 है, 4 माइनस l की वैल्यू कितनी है, दिख रहा होगा आपको 1 - 1 कितना हो गया बच्चा, 4 - 2 कितना आ गया, 4 - 2 कितना वैल्यू आ जाएगा, ये भी आपका आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये भी आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, राइट, ये आ जाएगा 2। अच्छा सॉरी यहाँ पर n का वैल्यू कितना दिया था बच्चा, यहाँ पर सॉरी बच्चा, यहाँ पर कितना दे रखा है n का वैल्यू, 4 दे रखा है ना, n का वैल्यू 4, मैंने बोला था 4 है बट लिखा गया 3, तो अब इसको आप करेक्ट कर लेंगे। कितना हो जाएगा बच्चा, ये आ जाएगा आपका 3, कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। इस तरह से टोटल नोड्स का वैल्यू आ जाएगा 3 और रेडियल नोड्स की वैल्यू आ जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ, रेडियल नोड्स हो जाएगा 2। और बाय द वे ये पूछा नहीं है, और अगर आपसे पूछ लिया जाता यहाँ से एंगुलर नोड्स बताओ, क्या बताओ, एंगुलर नोड्स, तो ये भी आप निकाल पाते आराम से, एंगुलर नोड्स पूछ लिया गया, राइट। तो कैसे निकालते हैं एंगुलर नोड्स, एंगुलर, ये इसका वैल्यू क्या होता है, एल, ये कितना हो जाएगा, एल का वैल्यू कितना है बच्चा, 1, तो एंगुलर नोड्स कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर हो गया, तो एंगुलर नोड्स 1 हो जाएगा, रेडियल नोड्स 2 हो जाएगा, टोटल नोड्स 3 हो जाएगा। इसको फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमने, बट आपके जो पार्ट्स हैं क्वेश्चन का उसमें टोटल नोड्स पूछ रहा है और रेडियल नोड्स पूछ रहा है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, 3 और 2। तो चेक कर लीजिए यहाँ पर 3 और 2 कौन सा ऑप्शन आ रहा है। पहले कौन सा पूछ रहा है आपसे, पहले पूछ रहा है रेडियल नोड्स, तो रेडियल नोड्स की वैल्यू कितनी आई, 2 आ गया, राइट। उसके बाद पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ नोड्स, टोटल नंबर ऑफ नोड्स क्या आ गया, 3, तो पहले 2 आएगा एंड 3 आएगा। परहैप्स ऑप्शन 1 इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन 1 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो क्या समझ में आया आपको नोड्स क्या होता है और नोड्स के रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में उसको ट्रैकल आउट कैसे किया जाएगा। तो सभी बच्चे इसको अच्छे से वॉच करना, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं, नेक्स्ट PYQs ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ओके प्यारे बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।